नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको YouTube चैनल सुभाष मैथटॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एसएससी CHSL प्रैक्टिस बैच कराएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 60, 70 और 80 छात्रों वाले कक्षा 10 के 3 अलग अलग वर्गों ने एक परीक्षा में भाग लिया। मतलब कक्षा 10 के छात्र थे, 3 अलग अलग वर्गों में भाग लिए और कह रहा है कि उनके उत्तीर्ण होने का प्रतिशत जो था वो 95 था, 80 था और 75 था। उनके जो पास होने का प्रतिशत है वो क्या दिया है, 95, 80 और 75% दिया है। कक्षा 10 के उत्तीर्ण होने का मतलब हमें बताना है उत्तीर्ण कितना हुए थे। पहला है ऑप्शन 84%, दूसरा है 85%, तीसरा है 80% और चौथा है 82%। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम परसेंट निकाल लेते हैं इनका उत्तीर्ण होने का। तो 60 का हम 95% निकालेंगे, तो आप मुझे बताइएगा 60 का 95%, परसेंट मतलब बटे 100 होता है। 5 से काटेंगे, 5 और 19 95 और 5 बीस हम में 100 और 20 तिहाई कितना होता है, 20 तिहाई 60 और 19 तिरी कितना हो जाएगा, 19 तिरी 57। अब इसके बाद 70 का हम 80% निकाल लेंगे, तो आप मुझे बताइएगा 70 का 80% क्या हो जाएगा। डबल शून्य से डबल शून्य कट गया तो 8 सत्तू कितना हो जाएगा, 8 सत्तू 56 होगा। और इसके बाद 80 का हम 75% निकाल लेंगे, तो 80 का 75%, तो आप हमें बताइएगा यहाँ पे 25 चौक हुआ 100, 25 तिया 75 और 4 बीस हम में 100 और 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये जो निकल के आएगा ये उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत निकल के आएगा, उत्तीर्ण होने वाले छात्र, ये जो सभी निकल के आएगा। ये अभी हमने परसेंट निकाला, छात्र और परसेंट निकाला, तो ये उत्तीर्ण उत्तीर्ण का निकल के आएगा। तो आप मुझे बताइए 7 छः कितना हो जाएगा, 7 छः 13 रहा है। और इसके बाद 6 1 7, 7 5 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17। अर्थात 173 क्या हुए, छात्र उत्तीर्ण हुए। लेकिन पूरे टोटल जो छात्र थे वो कितने थे, 7 6 13, 13 8 21, अर्थात 210 छात्र थे। तो 171 ऊपर, सॉरी 173 ऊपर और 210 नीचे। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ये जो आप अभी निकाले हो 60 का 95%, 70 का 80%, 80 का 75%, ये आप निकाले हैं उत्तीर्ण होने का। अर्थात ये बच्चे जो हुए हैं वो क्या हुए हैं, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण कितना हुए हैं, 173 उत्तीर्ण हुए हैं। कितनों में से, तो 210 में से उत्तीर्ण हुए हैं। तो जो पूरे टोटल जो बच्चे थे अर्थात छात्र थे वो नीचे और जो पास हुए थे ऊपर, और मल्टीपल कितना, मल्टीपल 100। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, शून्य से आपका शून्य क्या हुआ, कट गया। 21 से हम जब काटेंगे तो 21 अट्ठू कितना हो जाएगा, 21 अट्ठू 168। तो आपके पास कितना बचा, आपके पास 5 बचा, 50 हुआ। तो आप मुझे बताइए 21 दूना कितना हो जाएगा, 42। ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1524, 1705 और 2067 को विभाजित किया जाता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो इक्वल अर्थात समान रहता है। एक्स के अंकों का योग, जो आपकी वैल्यू आए उसके सभी अंकों को जोड़ देना, तो उसका मतलब योग पूछ रहा है। तो पहला क्या ऑप्शन है 11, दूसरा है 10, तीसरा 13, चौथा है 9। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहली जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 1524, और दूसरा जो दिया है कितना, 1705, और तीसरा जो दिया है वो कितना दिया है, 2067। कह रहा है कि ये एक्स कोई बहुत बड़ी संख्या है जिसमें से इतना इतना को विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो आप मुझे बताइए 5 में से 4 गए कितना होगा, 1 होगा। और 10 में से 2 गए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 5 गए कितना हो जाएगा, 1। अर्थात इन दोनों का जो अंतर रहा वो कितना रहा, 181 रहा। और ये दोनों का अंतर जब हम देखेंगे तो 7 में से 5 गए कितना रहा, 2 रहा। और यहाँ पे 6 रहा। और यहाँ पे 10 में से 7 गए कितना रहा, 3, अर्थात 362 रहा। इसके बाद ये दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो आप मुझे बताइए 7 में से 4 गए कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गए 3 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर यहाँ लिख दे रहा हूँ। और इसके बाद 6 में से 2 गए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके बाद 10 में से 5 गए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों का अंतर 181, इन दोनों का अंतर निकाला तो 362, और इन दोनों का अंतर निकाला तो कितना हो गया, 543।
अब हमें क्या करना है, इन तीनों का HCF निकाल देना है। क्या निकालना है? HCF। HCF का तात्पर्य क्या रहा? मसा जिसे कहते हैं। तो HCF हम निकालेंगे। HCF हम कैसे निकालेंगे कि हम दो सबसे करीबी दोस्त ढूंढेंगे और उनका हम अंतर निकालेंगे, और जो अंतर आएगा उसी से हम सबको सिंप्लीफाई करेंगे। यदि सिंप्लीफाई हो गया तो हमारा वही क्या रहा? HCF रहा। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच करीबी दोस्त यही है। तो 2 में से 1 गए 1 रहा, और 16 में से 8 गए 8 रहा, और यहाँ पे भी 2 में से 1 गए 1, अर्थात 181। अब 181 को हम 181 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हो रहा है, और यहाँ पे 181 दूना लेके जा रहे हैं तब भी हमारा 362 हो रहा है। 181 हम कितना बार लेके जा रहे हैं? 3 बार लेके जा रहे हैं, तब भी हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है। अर्थात हमारा 181 ऐसी संख्या है जो सभी को सिंप्लीफाई करेगा, सभी समान समान शेषफल निकलेंगे। और इसके साथ साथ कह रहा है कि अंकों का योग बता दो, इन सभी को जोड़ के बता दो। 1 + 8 + 1, तो आप मुझे बताइए 1 8 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। ऐसा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 240 है और 2 वर्षों के लिए उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 165 है, तो कह रहा है कि मूलधन अर्थात प्रिंसिपल आप मुझे बता दो। पहला ऑप्शन है 1280, दूसरा है 1200, तीसरा है 1120, चौथा है 1300। आइए हम इस प्रश्न को आपको बहुत बारीकी से अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 वर्ष का जो आपका SI दिया है वो कितना दिया है? SI मतलब साधारण ब्याज, वो कितना दिया है? 240। और यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 वर्ष का जो CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 165। आप मुझे बताना, यहाँ पे जब 3 वर्ष ब्याज दिया है SI और यहाँ पे 2 वर्ष का CI ब्याज दिया है, तो भैया हमें एक बात बताओ, या तो यही 3 वर्ष रहा होता, ये भी 3 वर्ष कर दिया होता। अगर ये 2 वर्ष किया है तो ऊपर वाला भी 2 वर्ष कर दिया होता, तो हम क्या कर लेते? दोनों का अंतर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे सबसे पहले 3 वर्ष का निकाला है, तो हमें जबकि ये 2 वर्ष का चाहिए था। तो भैया आप हमें ये बताना, 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है? 240 है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एक कम 3, 3 अट्ठू 24, अर्थात 1 वर्ष का जो ब्याज रहा वो कितना रहा? 80 रहा। 3 वर्ष का जो ब्याज रहा 240 रहा, तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 80 होगा। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 वर्ष का CI दिया है, तो ये भी हमें 2 वर्ष का चाहिए, 1 वर्ष का नहीं चाहिए। तो 2 वर्ष का निकालने के लिए हमें क्या कर देना है? इसमें 2 का गुणा कर देना है। तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 160 होगा। और आपका जो CI दिया है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ये CI कितना दिया है? 2 वर्ष का आपका CI दिया है 165। ये आपका क्या रहा? ये आपका SI रहा। और ये क्या रहा? ये आपका क्या रहा? CI रहा। 165, यहाँ पे क्या है? 165। तो आप हमें बताइए, ये दोनों का अंतर क्या होगा? दोनों का अंतर 5 होगा। अब हमने अंतर निकालना आसानी समझा, इसके पहले आसानी नहीं थी। तो ये दोनों का जो अंतर रहा वो कितना रहा? 5 रहा। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मूलधन बता दो। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल आप हमें बता दो। लेकिन एक बात बताना, हम प्रिंसिपल कैसे निकाल पाएंगे? जब हमारे पास रेट ही ना हो, अर्थात दर ही ना हो, तो हम प्रिंसिपल कैसे निकाल पाएंगे? तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल रेट निकालना होगा। तो रेट बराबर क्या होगा? आप अंतर कितने के निकाले हो? 5 का, बटे आपका जो 1 वर्ष का ब्याज था कितना है? 80 है, और गुणे क्या कर देना है? 100 कर देना है। तो 20 चौकुआ 80 और 20 पंजे 100, तो 5 पच्चे कितना हो जाएगा? 5 पच्चे हो जाएगा 25, 25 बटे कितना? 4। 4 से सिंप्लीफाइंग करेंगे तो 4 छंग 24, एक बचा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अर्थात आपका जो रेट निकल के आया वो कितना निकल के आया? रेट आपका निकल के आया 6.25% निकल के आया। अब हम मूलधन निकाल सकते हैं। अब हमें प्रिंसिपल निकालना आसान हो गया। तो आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो आप हमें बताइए, सबसे पहले क्या लेंगे? 80 लेंगे मूलधन बताने के लिए, ब्याज, और बटे बटे आपका रेट कितना है? 6.25, और गुणे क्या कर देना है? 100 कर देना है। तो आप मुझे बताइए, ये दशमलव यदि उड़ा तो 2 जीरो और हो गया, तो 25
25 में 625 और 25 चौकुआ कितना होता है 100 होता है। फिर 25 चौकुआ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 4 चौकुआ 16, 16 अट्ठू 128, 16 अट्ठू 128 और ये क्या रहा आपका जीरो रहा। आपका जो आंसर आया वो कितना आया 1280 आया। ऐसा ऑप्शन नंबर ए सही रहा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 73 है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को गलती से 43 के बजाय 88 पढ़ा गया था। वास्तविक औसत स्कोर निम्न में से क्या होगा। पहला ऑप्शन है 68.5, दूसरा है 74, तीसरा है 71.5, चौथा है 79। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि 30 छात्रों का जो औसत स्कोर है वो कितना है 73 है। तो औसत हम निकालते समय क्या करते हैं, तो औसत निकालते समय हम क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। 30 छात्रों का जो आपका औसत स्कोर रहा वो कितना रहा 73 रहा। तो हम 30 गुणे 73 कर देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा 3 त्रिका 9 और 7 त्रिक 21, अर्थात आपका जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 2190 अर्थात 2190। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि एक छात्र स्कोर को गलती से 43 के बजाय 88 पढ़ा गया था। मतलब एक छात्रों का जो स्कोर था वो 43 के बजाय 88 पढ़ा गया था। पढ़ना था 43 और पढ़ लिया गया 88। तो भैया दोनों का गलती कितना हुआ था, दोनों का अंतर कितना हुआ। तो 8 में से 3 गए कितना 5, फिर 8 में से 4 गए 4, अर्थात कितना 45। 45 गलत पढ़ लिया। तो भैया जब गलत पढ़ा 45 तो 45 हम इसमें से घटा देंगे। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कितना रहा 5 रहा, 8 में से 4 गए 4 रहा और यहाँ पे कितना रहा 21। अब आप मुझे बताओ, कह रहा है औसत स्कोर बता दो क्या होगा। तो औसत स्कोर बताने के लिए हमें 30 से भाग देना है। क्यों, क्योंकि ये 30 क्या है औसत है, पूरे स्टूडेंट हैं। तो आप मुझे बताइए 3 से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 सत्तू 21 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब यहाँ पे एक जीरो था नीचे तो एक अंक पे दशमलव लगेगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे 8 बर्नर जलाने पर गैस का व्यय ₹750 है और कह रहे हैं 900 रुपये प्रतिदिन 6 घंटे 16 दिन तक कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। ये आपका क्या दिया है, आपको ऑप्शन दिया है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं M1D1T1 अपान कौन सा W1 और बराबर कितना M2D2T2 अपान W2। तो यहाँ पे M का मतलब हम बर्नर समझेंगे तो 8 और इसके बाद दिन 5 और घंटे कितना घंटे 8 और बटे W1 जो दिया है वो व्यय कितना दिया है 750। सेम यहाँ पे ध्यान से देखिए बर्नर M मतलब बर्नर समझेंगे। बर्नर यहाँ पे कह रहा है कितने जलाए जाए तो नहीं पता है X और इसके बाद जो दिन दिया है वो कितना दिया है 16, घंटे जो दिया है वो कितना दिया है 6 और यहाँ पे कितने खर्च किए जा रहे हैं 900। तो आप मुझे ये बताइए, ये शून्य से शून्य कट गया, 5 से काटेंगे 5 15 में इतना, या तो हम ऐसे करते हैं 15 से काटते हैं 15 पचे 75 और 15 छक्का 90। ये 5 से 5 कट गया और ये 6 से 6 कट गया और 8 दूना कितना रहा 16 रहा और 2 से कट गया 2 चौका 8 अर्थात 4 हमारा क्या आ गया 4 बर्नर पूरे जलाए जाएंगे। ऐसा ऑप्शन कौन सा सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही